पाकिस्तान क्रिकेट बोर्ड के पास कोई ऑप्शन नहीं है, जैसे मैंने कहा हाइब्रिड, दे विल हैव टू अग्री। अगर वो अपने पैर पे कुल्हाड़ी मारना चाहते हैं या गोली अपने पैर पे मारना चाहते हैं तो वो थोड़ा नखरा करेंगे कि हम नहीं खेलते, जाओ। आईसीसी कहेगा, उनको मनाएगा, आईसीसी के एक स्टेक होल्डर है वो, बट अगर उनको ये लगेगा कि नहीं 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 नहीं, तो क्या है, वो दूध में से मक्खी की तरह निकाल देंगे, फिर नुकसान उनका होगा। उन्होंने कहा जी कि विक्रांत गुप्ता साहब ने कहा कि दूध में मक्खी की तरह जो है वो हम आपको बाहर निकाल कर फेंक देंगे। अच्छा भाई आप कौन होते हैं दूध में मक्खी की तरह फेंकने वाले? आप अपने आप, जब आपके ऊपर कोई बात आए उस टाइम आप कहते हैं ना मैं बीसीसीआई हूं, ना मैं भारतीय गवर्नमेंट का नुमाइंदा हूं, मैं तो अपना काम कर रहा हूं, मैं तो सहाफी हूं। तो भाई सहाफी बने, टाउट ना बने और मजबूर ना बने और मजदूरी ना करें। खास तौर पर ये आपके लिए मैसेज है। थैंक यू वेरी मच। उन्होंने ये कहा था कि हम क्या बराबर की लड़ाई होगी। बराबर की लड़ाई नहीं है, मैं पहले दिन से कह रहा हूं। एक तरफ है यूनाइटेड स्टेट्स ऑफ अमेरिका, और जो लोग कह रहे हैं ना पैसे की क्या धमक, पैसे की क्या धौंस, और यार यूएस के पास भी पैसा ही है। दुनिया क्यों भागती है उनके पीछे? पावर और पैसा भागती है ना दुनिया। सो बैटल ऑफ इक्वल्स नहीं था। पाकिस्तान अभी भी चाहे इसमें अपने घर अपना केक लेके जाए, अपना होस्ट करे, अच्छे 10 मैच कराए, या अगर इंडिया नहीं जाता उनके जो नॉकआउट मैचेस हो, अच्छा टूर्नामेंट कराए। That's it. They have to accept it. अब हमें तो एतबार अपने क्रिकेट बोर्ड का भी नहीं है। कल अभी तो मोहसिन नकवी साहब लड़ रहे हैं, तो मैं उनको बहुत दाद देता हूं कि वो लड़े हुए, उन्होंने फंसा के रखा हुआ है। मगर जो फिर अगर ज़का अशरफ जैसे साहब आ गए, दूसरे लोग आ गए, फिर क्या होगा? फिर वो गिर जाएंगे जाकर उनकी गोद में। ये अच्छी बात यह है कि अभी 3 साल के मुआहदे की बात हो रही है और एक दफा मतलब उसमें ये तो यार दो दानिश 3 साल के मुआहदे में वो ये कह रहे हैं कि अगर फाइनल में आप पहुंचे तो आएंगे हमारे पास खेलने। ये कैसे हो सकता है? भारत ने अगले 1.5-2 साल बाद की जो शर्त है वो आज मनवाने की कोशिश कर रहे हैं। तो मतलब ये तो फिर बदमाशी है। क्या जय शाह बीसीसीआई हेडक्वार्टर मुंबई में बैठे या आईसीसी हेडक्वार्टर दुबई में बैठे, लेकिन उनके अंदर से एक इंडियन का जो उनका कहने जो गम है वो निकल नहीं पा रहा। तो मेरे ख्याल में पाकिस्तान क्रिकेट बोर्ड बिल्कुल सही कर रहा है। तो अगर कानूनी चाराजोई होगी तो पाकिस्तान के खिलाफ होगी। भारत वायलेशन जितनी कर ले उनके खिलाफ कोई कानूनी चाराजोई नहीं होगी। मेरे ख्याल में इस पे अफसोस नहीं किया जा सकता है, लेकिन भारत जो कर रहा है वो क्रिकेट के लिए अच्छा नहीं है। ओ भाई, पाकिस्तान के पास अगर नहीं खेलना तो ना खेलो यार। मतलब अगर नहीं खेलना आप लोगों ने, नहीं है फेस वैल्यू, नहीं है हमारे पास प्लेयर कोई, तो ना खेलो भाई। अपने ब्रॉडकास्टर को कहो कि वो उसमें अगर इतना दम है तो वो पाकिस्तान के साथ ना खेले, पाकिस्तान को ना शामिल करवाए जी। फिर देखते हैं ब्रॉडकास्टर मरता है कि नहीं मरता। ना सड़कों पे आए ये वाले ही लोग, ये ही तरले मिनते करते ना आए तो फिर कहिएगा। देखें, और आईसीसी ने भाई क्लैरिफाई किया ना, आईसीसी ने आपको जो लेटर लिखा था उसके आंसर में ये चीज आई थी कि पाकिस्तान में मसला है सिक्योरिटी का, पाकिस्तान में ये चीजें होती हैं, इंडिया में चीजें नहीं होती। और आपकी टीम 2023 का वर्ल्ड कप खेलने इंडिया जा चुकी है। घंटे का लिपस्टिक और वो बुल्लड़, वो इन दोनों पे स्टोरीज भी लगा चुके थे कि इंडिया में हमें बड़ा हिस्टोरिक वेलकम मिला हुआ है। तो आपके प्लेयर ये जब बिहाइंड द सीन आगे ये बातें कर रहे हैं और आप आगे कह रहे हो जी हमारी टीम उधर सेफ नहीं है, जबकि 23 में आपकी टीम उधर पूरा जबरदस्त टूर करके आई है, कुत्ते की तरह मार तो आई थी हमने वर्ल्ड कप में। वो एक हमारी परफॉर्मेंस है जो एज यूजुअल हर वर्ल्ड कप या हर टूर्नामेंट में हमारे साथ चलती है, वो एक कॉमन चीज है। बाकी परफॉर्मेंस आपको पता है हमारी बिल्कुल ही फारक किस्म की होती है। बीसीसीआई की तरफ से कोई ऑफिशियली स्टेटमेंट नहीं है और आईसीसी की तरफ से नहीं है। हाइब्रिड मॉडल पे अब अगले 3 साल इवेंट करवाए जाएंगे जो इंडिया में भी होंगे, पाकिस्तान में भी होंगे। तो ये सिर्फ ऐसे फेस सेविंग मेरे ख्याल से ये बातें की जा रही हैं। ये बेचारे, मैं अब क्या बोलूं, जैसे कादर ने बात की है, मैं आपको ऑनेस्टली बताऊं कि इस वक्त जो इंडिया की क्रिकेट इस वक्त अरूज पे है ना, तो उनको तो हंस के आना चाहिए। हमें फैंटा देना चाहिए। हमारी जिस लेवल पे क्रिकेट चली गई, हमें हर टीम हरा रही है और जो नंबर ऑफ मैचेस हमारे अभी तक ज्यादा ना इंडिया से, नंबर ऑफ मैचेस जो हमारे अभी तक ज्यादा है इंडिया से, वो आके कवर करे। ये खुद इन्होंने विक्रांत भाई ने कहा और हमेशा डिस्कस करते हैं पाकिस्तान की क्रिकेट को, अच्छे लफ्जों में करते हैं, लेकिन मजबूरी है उनकी इंडिया में रहना, ऐसी बातें करना, क्योंकि आपको भी पता है, हमें भी पता है। तो इसलिए इतनी ज़रूरत नहीं है ऐसी बातें करने की। हाँ, वो सीनियर सहाफ़ी हैं, मीडिया पे इंटरनेशनली उनका इंटरेक्शन बहुत ज़्यादा। किसी कंट्री को ऐसे कहना वो मेरे ख्याल से अच्छी चीज़ नहीं है, एक्सेप्टेबल नहीं है, क्योंकि पाकिस्तान एक कंट्री है, एटमी पावर रखती है, दुनिया की 5वीं बड़ी कंट्री है, फौज है दुनिया की बेस्ट।
तो इसलिए इनके मतलब ऐसी बातें करना मेरे ख्याल से जेब नहीं देता। हम भी इज्जतदार हैं, जवाब दे सकते हैं, लेकिन हम चाहते हैं, हमारा सलाम सिखाता है कि हम पीसफुली किसी का दिल न दुखे उस पर काम करें, तो एक टेबल पे बात करें तो ज़्यादा अच्छा है। हम इनकी तरह, मैं सिर्फ इनकी बात नहीं, दूसरे मीडिया के भी लोग हैं, वो कई हम बातें नजर आती हैं, लेकिन हम ऐसी बड़ी बड़ी बातें करते नहीं हैं। तो ना जब हमारे पास वसीम भाई, शुएब अख्तर, वकार यूनुस भी खेल रहे होते थे, उस वक्त भी नहीं हम लोग ऐसी बातें करते थे। जो सिर्फ ग्राउंड में जाके फॉर्मेलिटी पूरी करते थे और इंडिया से जीत जाते थे शारजा में, ये खुद बताते थे। तो वो हम उस वक्त नहीं ऐसे बड़े बोल बोलते थे, तो अभी भी नहीं बोलेंगे। हम चाहेंगे कि आए खेले, अगर आप नहीं आ रहे तो ठीक है, हाइब्रिड मॉडल है, चल रहा है, उसको एक्सेप्ट करें। और जो बातें मीडिया के थ्रू चलाई जा रही हैं उसका कोई फायदा नहीं है। जो होना था हो गया। पाकिस्तान क्रिकेट बोर्ड ने, मैं आपको ऑनेस्टली बताऊं, मेरे कैरियर में ऐसे चेयरमैन मैंने कम ही देखे हैं जिन्होंने अभी तक अपनी जो बात की है उस पर स्टेबल रहे हैं, कोई कॉम्प्रोमाइज़ नहीं किया। जैसे हमारे साथ ट्रीट किया गया वैसे ही उनके साथ बातें की गई, वैसे ही ट्रीट किया गया, ऑन टोज रखा हुआ बीसीसीआई को। ये अच्छी बात है कि उनके दिल से नेशनलिज्म नहीं निकलती है, और होनी भी चाहिए, हर फर्द में होनी चाहिए। लेकिन जब आप किसी ऐसी बड़ी ऑर्गेनाइजेशन के सरबराह होते हैं तो आपको फिर रूल्स एंड रेगुलेशंस के तहत चलना है, सही और गलत को अपने सामने रख कर फैसले करने हैं। दैट्स द बेसिक रिक्वायरमेंट ऑफ एनी पर्सन ऑन टॉप ऑफ एनी ऑर्गेनाइजेशन। सिकू भाई, जैसे भट्टी साहब कह रहे हैं ना, कोई भरोसा नहीं है। आज जब वो आपके साथ एग्रीमेंट पर साइन भी कर लें, आईसीसी भी उसका हिस्सा हो, चले एमओयू ना भी हो, ऑफिशियल एग्रीमेंट हो, कल को वो कलाबाजी खा जाए तो बड़ा मुश्किल हो जाएगा। इसीलिए पीसीबी के लिए ज़रूरी है कि जो भी एग्रीमेंट करें वो आयरन क्लैड हो, वो इतना पक्का हो कि उसमें तमाम शिकों को आपने मेंशन किया। यार एक शेर पढ़ा था, वो मैं दोबारा पढ़ देता हूँ। खुशी से मर नहीं जाते अगर एतबार होता। ना एतबार मुझे इधर का है, ना एतबार अपने घर का है। मैं तो हैरान हूँ कि वो आईसीसी, मतलब मैं तो पहले ही कहता हूँ आईसीसी इज़ इंडियन क्रिकेट कंट्रोल। यार कैसे कह सकते हैं कि हम जो चाहे करें आप लोग नहीं कर सकते? ये कैसे हो सकता है? मुझे ये बताएं कि वो कह रहे हैं कि हम तो आएंगे नहीं खेलने, मगर आप नहीं आएंगे तो मुकदमा करेंगे। ये कैसे हो सकता है? जी जी। मगर मुझे तो कोई मंतक और लॉजिक समझ में नहीं आती। और जिस तरह मैंने कहा, अगर एतबार होता मर नहीं जाते। अब हमें तो एतबार अपने क्रिकेट बोर्ड का भी नहीं है। कल अभी तो मोहसिन नकवी साहब लड़ रहे हैं, मैं उनको बहुत दाद देता हूँ कि वो लड़े हुए, उन्होंने फंसा के रखा हुआ है। मगर जो फिर अगर ज़का अशरफ जैसे साहब आ गए, दूसरे लोग आ गए, फिर क्या होगा? फिर वो गिर जाएंगे जाकर उनकी गोद में। ये अच्छी बात यह है कि अभी 3 साल के मुआहदे की बात हो रही है, और एक दफा मतलब उसमें ये तो यार दानिश 3 साल के मुआहदे में वो ये कह रहे हैं कि अगर फाइनल में आप पहुंचे तो आएंगे हमारे पास खेलने। ये कैसे हो सकता है? अहमद, अच्छी बात ये है कि अगर इस किस्म का बयानिया आ भी रहा है सामने तो वो अभी आ रहा है। जैसे भट्टी साहब कह रहे थे चैंपियंस ट्रॉफी के बाद आता तो आप क्या कर लेते? अगर आपने एग्रीमेंट में ये सारी चीजें ना लिखी हुई हो तो ये पाकिस्तान के लिए भी एक अच्छा